हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेस। आज हम करेंगे गणितज्ञ मंजरी क्लास 9 चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ द नंबर्स एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। लेट a and b two non-zero rational numbers such that a plus 1 upon b equal to 0 without assigning any numerical value. Determine whether a b is a positive or negative. Justify your answer. तो यहाँ पर हमने देखना है, जो हमें नंबर गिवन है उसको सॉल्व करने के बाद जो ए बी आता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ हमारे पास a प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 0 गिवन था। मैंने यहाँ a के नीचे क्या लिख लिया 1। यहाँ एलसीएम लोगे तो 1 और b का एलसीएम क्या आ गया b। अब b को 1 के साथ क्या करोगे डिवाइड, तो b आ गया। b को ऊपर a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ गया ab। अब b को b के साथ डिवाइड करोगे तो 1 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो इक्वल टू 0 एज इट इज़। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बन गया। हमारे पास क्या आ गया ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए बी इक्वल टू 1 यहाँ पर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो गया नेगेटिव। सो यहाँ से आप देख सकते हो ए बी इज अ नेगेटिव। Question number 10. A rational number has a terminating decimal expression whose last non-zero digit occur in a fourth decimal place. तो यहाँ पर हमें एक रैशनल नंबर दिया है, तो साथ में हमें क्या बोला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में है 4 डिजिट डेसिमल प्लेस पर जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो है। तो आप यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कैसे, जैसे 0.4573। तो यहाँ पर 1 2 3 डेसिमल के फोर्थ प्लेस पर जो नंबर है लास्ट हमारे पास नंबर है वो नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो मीन्स यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग नंबर है तो हमने यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन लिया है। आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, शो डैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन 10 की पावर 4। तो जो हमने जैसे नंबर लिया है इसे आपने किस फॉर्म में लिखना है, p अपॉन x की पावर 10 की पावर 4। तो आप यहाँ पर अगर रिमूव करते हो ये डेसिमल तो क्या आ जाएगा 4573 अपॉन 10 की पावर 4, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उसकी पावर 10 के साथ उसकी पावर आ जाती है, जैसे जितने नंबर होते हैं 1 2 3 4। आगे क्या है हमारे पास, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। तो जैसे हमें क्वेश्चन में भी बोला है आपने जो आपने टर्मिनेटिंग नंबर लेना है उसका जो लास्ट डिजिट है नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो मीन्स लास्ट वाला डिजिट आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हमने 3 लिया है। तो आगे उन्होंने क्या बोला है, ये नंबर क्या है नॉट डिविजिबल बाय 10। 10 के साथ डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 10 के साथ अगर डिविजिबल होता तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए 0, तभी वो 10 के साथ डिवाइड होगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 10 के साथ डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो जैसे हमने 3 लिया है नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है नंबर लास्ट वाला, सो 10 के साथ वो क्या है डिवाइड नहीं हो रहा। आगे क्या है, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, गिव द रीज़न। तो हमारे पास जो यहाँ पर नंबर है डिनोमिनेटर में, तो ये नंबर आपने बताना है। अगर लोएस्ट फॉर्म में इसे लिखते हो तो डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 से होना चाहिए। तो इसे हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास p अपॉन 10 की पावर 4 है, उसे आप कैसे लिख सकते हो p अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, क्योंकि 10 के जो फैक्टर है 2 इंटू 5, तो यहाँ पावर कितनी है 4 दोनों की। एक यहाँ पर हमें देखना होगा, जैसे केस मैंने वहाँ 1 लिखा है, p इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो डिनोमिनेटर कंटेन 2 की पावर 4। कैसे, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे 42 अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करती हूँ तो मेरा यहाँ पर कटिंग हो रही है, तो मेरे पास 21 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। अगर कोई नंबर है जैसे 42 5 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर में रहेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर ले रही हूँ 0.0625, तो यहाँ पर 4 डिजिट हमारे पास है
जो डेसिमल के बाद, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 625 अपॉन 1 के साथ 4 zeros, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 625 अपॉन यहाँ पर 10 की पावर 4, तो 625 अपॉन 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। तो जो ये वाला नंबर है 625 5 के साथ कट हो रहा है, तो हमारे पास ऊपर 1 रह गया, नीचे कितना रह गया 2 की पावर 4। आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर जो है, जो मैंने एग्जांपल ली है वो वाला नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं था, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया 2 की पावर 4। ऐसे मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ 0.0016, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पर 16 अपॉन क्या लिख सकती हूँ 1 के साथ 40, उसे भी मैं क्या लिख सकती हूँ 16 अपॉन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो यहाँ पर जो 2 की पावर 4 मतलब 2 के टेबल पर 16 कट हो रहा है, तो ऊपर 1 रह गया, नीचे क्या रह गया 5 की पावर 4। तो जो 16 है वो 2 के साथ कट हो रहा है, तो इट मीन्स 5 हमारे पास डिनोमिनेटर में रहेगा। अगर हमारे पास यहाँ 625 था 5 के साथ कट हो रहा है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2 की पावर 4। तो वही केस मैंने यहाँ पर लिखा है P इज नॉट डिविजिबल बाय, P मीन्स जो ऊपर वाली टर्म है हमारी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो डिनोमिनेटर कंटेन क्या करेगा 2 की पावर 4। ऐसे सेकंड केस में अगर P हमारे पास न्यूमिनेटर में इज नॉट, P जो है नॉट डिविजिबल बाय 5, सो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा 5 की पावर 4। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये 2 एग्जांपल ली है, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। तो यहाँ पर जो नंबर था 5 के साथ कट हो रहा है, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 की पावर आ गई, और जहाँ पर क्या है 16, तो 2 के साथ हमारा कट हो रहा है, तो नीचे कौन सी आ गई 5 की पावर। तो आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने, यहाँ पर इज इट नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इट इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों में से एक के साथ वो डिविजिबल हो रहा है। इट इज़ ए नेसेसरी दैट लोएस्ट फॉर्म डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 एटलीस्ट 1। तो यहाँ पर दोनों में से एक के साथ वो डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द decimal expression of 18 upon 125 is terminating or non-terminating. If it terminating state the number of decimal places. तो यहाँ पर हमने देखना है जो हमें रैशनल नंबर दिया है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे क्या बोला है, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके डेसिमल प्लेस नंबर हमने बताने हैं। तो आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर में 125 है, तो उसके हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 5 की पावर कितनी आ जाएगी 3। तो मैंने जैसे पहले भी आपको जो स्टार्टिंग में क्वेश्चनों में करवाया था, तो जो 2 और 5 की टर्म में फैक्टर आ रहे हैं तो वो क्या होता है डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग। सो डिनोमिनेटर हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर 5, देन द डेसिमल एक्सप्रेशन इज अ टर्मिनेटिंग। सो यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर है, तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास जो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आएगा टर्मिनेटिंग। आगे उन्होंने बोला था अगर टर्मिनेटिंग है तो उसे डेसिमल प्लेसेस उसके नंबर बताने हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर कितना है 3, तो डेसिमल में करने के लिए जितने हमारे पास 5 की पावर 3 है, तो 2 को भी हम 2 की पावर 3 के साथ हम इसके साथ डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया 2 2 का 4 4 2 का 8 18 इंटू 8, तो नीचे 5 इंटू 2, तो उसकी पावर भी कितनी आ गई 3, तो 10 की पावर 3 144 ऊपर, नीचे 10 की पावर 3 144 अपॉन 1000। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.144। तो आप देख सकते हो 1 2 3।
आफ्टर 3 यहाँ पर जो 18/125 है इस टर्मिनेटिंग डेसिमल है विद 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास जो डेसिमल प्लेसेस है आफ्टर किसके हैं 3 डेसिमल के बाद कितने हमारे पास प्लेस है 3 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 12 रैशनल नंबर इन its lowest form has denominator 2 की power 3 into 5 how many decimal places will its decimal expression have explain your answer। तो यहाँ पर हमें जो डिनोमिनेटर में दिया है वो कितना है 2 की पावर 3 इंटू 5। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 8 इंटू 5 40। तो आगे देखो रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर फॉर्म हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में होता है। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसके साथ तो हमारे पास m कितना आ गया 3 और n कितनी आ गई यहाँ 5 की पावर 1 है तो n हमारे पास कितनी आ गई 1। तो हमने क्या लिखना है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इनमें जिसकी पावर हाईएस्ट होती है वो ही हमारे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो n1 है लेकिन m3 है सो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे 3। तो जैसे हमारे पास 40 था इसे भी आप सॉल्व करके दिखा सकते हो 1/40 इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 0.025। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3। तो डेसिमल एक्सप्रेशन वी हैव 3 डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 13 लेट a इक्वल टू 7/12 and b 5/6 express both a and b in the form of k1/m and k2/m where k1 and k2 and m are integer and k2 minus k1 greater than 6 using same denominator m write exactly 5 distinct points rational number lying between a and b keeping on an integer numerator explain why the condition k2 minus k1 greater than n plus 1 is necessary to find n such rational number between the two rational number a and b बाय दिस मैथड। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 रैशनल नंबर दिए 7/12 एंड 5/6। तो a एंड b बोथ आर फॉर्म हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है k1/m एंड k2/m मीन्स इनके डिनोमिनेटर आपने सेम करने हैं। तो यहाँ पर कंडीशन हमें दी है k2 माइनस k1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 6। तो कैसे पहले यहाँ तक देखो आप सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है 7/12 दूसरा रैशनल नंबर 5/6। जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है m दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे 12 और 6 का एलसीएम लेंगे। जब इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 12 तो इनका डिनोमिनेटर 12 बनाएंगे। ऑलरेडी 7/12 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7/12। अब यहाँ पर आपने 12 बनाना है डिनोमिनेटर में तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को भी 2 किससे करोगे 2 से। तो 10 कितना आ गया 12। अब आगे उन्होंने बोला है k2 माइनस k1। तो जो हमारे पास k1 आया है तो यहाँ पर क्या है ये k2 इन दोनों की माइनस करोगे वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 6। तो आप देख सकते हो 10 माइनस 7 ग्रेटर देन 6 है 3 ग्रेटर देन 6 होता है 9। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या है सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो क्या करेंगे आगे इसे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए 7/12 और जो 10/12 आया है मैंने फिर इनसे 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास क्या आ गया 21/36। तो यहाँ भी मैंने 3 के साथ की ऊपर नीचे तो मेरे पास क्या आ गया 30/36। तो अब इन दोनों की माइनस मतलब k1 और k2 माइनस k1 करेंगे तो हमारे पास 30 माइनस 21 कितना आ गया 9। तो ग्रेटर देन क्या होगा 6 जो हमें कंडीशन दी थी क्वेश्चन में उसे ये सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे उन्होंने क्या बोला था राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट रैशनल नंबर लाई बिटवीन a एंड b। तो इनके बीच में हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं।
अब आपके पास क्या है 21/36 एंड 30/36। तो इसके बीच में आप 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो। आगे उन्होंने क्या बोला था यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हमें फाइंड, जब हमने 5 रैशनल नंबर कर लिए इनके बीच में, तो यहाँ बोला था वाई द कंडीशन K2 - K1 ग्रेटर देन n+1 is necessary to find the n such rational number between the two rational number a and b by this method। तो उन्होंने बोला है जो ये कंडीशन है ये क्यों मतलब होनी चाहिए नेसेसरी, अगर कोई फाइंड करने हैं नंबर आपने दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर। देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास पहले था 7/12, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था 5/6। हमने जब इनके डिनोमिनेटर सेम किए तो 7/12 आया था। आगे हमारे पास क्या आया था, इनका डिनोमिनेटर जब सेम किया था 10/12। अब इसके बीच में आपने रैशनल नंबर 5 फाइंड करने थे, तो आपके 7/12 और 10/12 के बीच में आपके पास 5 रैशनल नंबर नहीं थे। तो आपके पास यहाँ 7/12 और 10/12 के बीच में कौन से है 8/12, 9/12। तो इट मीन्स जो हमने फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर, उस कंडीशन को करने के लिए आप क्या करोगे, इन्हें आपने फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया था 21/36। इसे भी आपने 3 के साथ किया तो कितना आ गया था 30/36। अब देखो जो K1 थी हमारे पास वो कितनी थी, K2 30 माइनस यहाँ पर 21 किया और ग्रेटर देन मतलब K2 - K1 किया आपने, तो ग्रेटर देन किसके होगा, जो हमें कंडीशन दी है n+1। n मीन्स जितनी आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, आपने कितने करने थे 5, तो 5 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 6। तो ये नंबर 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाए। अब इनका दोनों का माइनस किया 9 ग्रेटर देन किसके है 6 के, तो इट मीन्स आप यहाँ पर 5 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब ऊपर वाली कंडीशन थी वहाँ पर हमारे पास 7/12 मतलब हमारे पास K2 कितनी थी 10 थी, K1 कितनी थी 7, दोनों का माइनस किया था तो हमारे पास क्या आ रहा था 3 ग्रेटर देन क्या है 6 नहीं था, मतलब 3 जो है ग्रेटर देन 6 नहीं था। तो यहाँ से हम 5 रैशनल नंबर नहीं फाइंड कर पाए थे, तो इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन होनी ज़रूरी है, जो K2 - K1 दोनों को माइनस करके जो हमारे पास आएगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए, जितने आपने नंबर फाइंड करने हैं रैशनल नंबर उसमें 1 प्लस करके। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या होगी, नेसेसरी होगी। सो K2 - K1 greater than n+1, the condition make the difference of numerator more than number n required। Now question number 14, 3 rational number x, y and z satisfied x plus y plus z equal to 0 and xy plus yz plus zx equal to 0 show that all rational number x, y, z must be simultaneously 0। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, तो आपने क्या शो करना है, जो आपके पास एक्स वाई जेड होंगे वो भी क्या होने चाहिए 0 के इक्वल। सबसे पहले हमारे पास जब हम यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर लगाते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 कॉमन निकाल सकते हो, जो लास्ट में हमारे पास 3 नंबर है टर्म्स हैं, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो अंदर मेरे पास क्या रह गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है 0, तो इसकी जगह पर मैं 0 पुट करूँगी, 0 का स्क्वायर करूँगी, आगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 भी एज इट इज़। अंदर जो मेरे पास टर्म्स हैं वो भी मेरे क्वेश्चन में मुझे किसके इक्वल दी हुई है 0 के, तो यहाँ मैं 0 पुट करूँगी, 2 × 0 0 हो जाएगा। यहाँ भी मेरे पास जो लेफ्ट साइड में थी 0 का स्क्वायर मीन 0,
तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो ये सभी की जो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर भी आपके पास क्या होगा 0, वाई स्क्वायर भी क्या होगा 0, जेड स्क्वायर भी क्या होगा 0, क्योंकि तभी इन सभी का सम भी क्या होगा 0। अगर स्क्वायर 0 के इक्वल एक्स तो x भी कितना होगा 0 के इक्वल, वाई स्क्वायर 0 के इक्वल, इट मीन्स y भी हमारे पास क्या होगी 0। सिमिलरली z भी क्या होगी 0। तो यही हमने शो करना था क्वेश्चन में। सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर इज 0 ओनली व्हेन ईच स्क्वायर इज 0। सो x y z तीनों ही हमारे पास यहाँ से क्या आ गए 0। Question number 15 show that the rational number a plus b upon 2 lie between the rational number a and b। तो आपने शो करना है जो ये रैशनल नंबर है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे, अज्यूम करेंगे a लेस देन b, a से बड़ा b है। तो दो केस यहाँ पर राइज होंगे। पहले हम a प्लस करेंगे दोनों साइड, a दोनों साइड प्लस करेंगे तो यहाँ पर a प्लस a आ जाएगा, लेस देन हमारे पास a प्लस क्या हो जाएगा b। a प्लस a कितने हो गए 2a, लेस देन a प्लस बी एज इट इज़। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास a लेस देन क्या आ गया a प्लस बी अपॉन 2। ये फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई। सिमिलरली यहाँ से ही हम दोबारा से शुरू करेंगे। a लेस देन b था हमारे पास, तो इस जो हमने अज्यूम किया है इसमें b दोनों साइड प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया a प्लस बी। तो यहाँ पर लेस देन क्या आ गया b प्लस बी। b प्लस बी कितना हो गया 2b। अब 2b राइट साइड में 2 है मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन क्या आ गया b। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो a लेस देन a प्लस बी, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। आगे मेरे पास यही जो रैशनल नंबर है लेस देन क्या है b, तो यहाँ पर मैंने b लिख दिया 1 और 2 से। अब आप देख सकते हो जो a प्लस बी अपॉन 2 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है a एंड b। तो यही हमने शो करना था, a प्लस बी अपॉन 2 लाई बिटवीन a एंड b। Question number 16 find the length of the hypotenuse of the all right triangle in the figure which refer to as the square root spiral। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स दी हैं काफ़ी सारी, उनका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ट्रायंगल आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी का जो हाइपोटेन्यूज है वो आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास आप देख सकते हो कौन सी है ट्राइंगल जिसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों कितने हैं 1 1 यूनिट है। तो ये उसकी क्या होगी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट ट्राइंगल में मैं जैसे आपको बता रही हूँ यहाँ पर आपके पास राइट एंगल, ये राइट एंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर 1 यूनिट बेस और 1 यूनिट क्या है परपेंडिकुलर। तो H1 मैंने यहाँ पर क्या लिया हाइपोटेन्यूज। अब इसकी लेंथ मैंने फाइंड करनी है। तो पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर बेस कितना है 1 1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 1 1 का स्क्वायर आ गया। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का भी स्क्वायर था, स्क्वायर है तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो गया √2। तो फर्स्ट वाले जो ट्राइंगल है उसकी H1 मीन्स हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई लेंथ √2 यूनिट। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है यही क्वेश्चन 1 + 1 की होल स्क्वायर का रूट 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर का रूट। सो हमारे पास क्या आंसर आ गया √2। आगे आप देखो यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है तो ये वाली लेंथ हमारी कितनी आई है √2, ये कितनी है 1, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। यहाँ पर H2 क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है तो ये बेस हो गया, ये लेंथ होगी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आगे हमारे पास जो होगा वो क्या चीज़ आ गई यहाँ पर देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास H1 आया था वो हमारा बेस हो गया यहाँ पर √2। आगे जो परपेंडिकुलर है 1 है, यहाँ से ऐसे बननी, तो ये हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है H2।
तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस आया था वो क्या है हमारे पास √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर √2 जो है उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 2, 2 + 1 कितना हो गया 3। यहाँ पर H2 का होल स्क्वायर है तो क्या आ गया स्क्वायर है तो इस साइड आकर क्या बन गया वो √3 आ गया हमारे पास। तो इस H2 मतलब हाइपोटेन्यूज जो सेकंड ट्राइंगल है उसकी लेंथ कितनी आ गई √3। आगे इसकी √3 आ गई, आगे ये 1 है और मीन्स इसका स्क्वायर करोगे प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो उसका रूट लिखोगे तो हमारे पास H3 मतलब हाइपोटेन्यूज थर्ड वाली उसकी लेंथ आ जाएगी। तो वो कितना आ गया √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 3, 1 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास 1 आ गया, 3 + 1 कितना हो गया 4 का रूट से निकालोगे तो कितना आ गया 2 यूनिट। आगे आपके पास हमारे पास फोर्थ ट्राइंगल में ये कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, ये कितना है 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उसका रूट, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 + 1 कितना हो गया 5, √5 यूनिट क्या हो गया फोर्थ ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ। आगे आपने 5 फाइंड करना है। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास जो लेंथ आई थी वो कितनी है √5 आई है, ये 1 है, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आगे उसके ऊपर रूट, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 5 + 1 तो कितना आ गया √6 यूनिट। तो हमारे पास फिफ्थ ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ गई √6। आगे ये √6 आ गई, आगे 1 है। ऐसे ही जैसे आपने पहले सॉल्व किया है तो यहाँ पर √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 6 + 1 √7 आपके पास 6 की जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई यहाँ पर, तो कितनी आ गई √7। आगे √7 + 1 का स्क्वायर करोगे उसका रूट निकालोगे तो कितनी आ गई √8। उसके आगे 8th ट्राइंगल में आपके पास आगे इसी को यूज़ करोगे √8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 8 + 1 तो कितना आ गया आपके पास √9, 9 से स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ गया 3। आगे आपने फाइंड करनी है 9th और 10th। तो यहाँ 9th ट्राइंगल में जो ये कितना आया 3, आगे कितना है ये 3 आया तो ये कितना है 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 9 + 1। तो यहाँ से हमारे पास 9th ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 9 + 1 का √10। सिमिलरली आप 10th को फाइंड करोगे 10th ट्राइंगल में लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज वो क्या आ गई √10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 + 1 कितना हो गया 11 √11 यूनिट। यहाँ पर सारे हमने फाइंड कर ली लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जितनी हमें बोला था, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। थैंक यू।